हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आज जो प्रोग्रामिंग हम सीखने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये काम डव C++ में कर रहे हैं। इसमें जो हम आज काम सीखने जा रहे हैं वो स्टडी फॉर एरे और डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्प्ले। कि हमने एक एरे को स्टडी करना है कि एरे क्या चीज़ है, और डायनेमिक एरे को स्टडी करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है कि उसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी और उसको डिस्प्ले हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये जो हेडर फाइल है ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब सी इन और सी आउट के स्टेटमेंट के लिए ये हेडर फाइल इस्तेमाल की जाती है। यूजिंग नेम स्पेस डव की अपनी हेडर फाइल है, ये हमने इस्तेमाल की। उसके बाद हमने कहा इंट मैन, हम सीधा मैन के ऊपर आ गए। और ये जो इंट है, ये स्टार्ट का ये जो इंट है, ये हमें ये बताता है कि हमारा ये मैन है, ये फंक्शन का नाम है। इंट जो है ये इसका रिटर्न टाइप है, ये एक इंटीगर वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये जो पैरामीटर है अंदर इसके जो ब्रैकेट हैं दो, ये क्या है, खाली है, मतलब कोई चीज़ हम ये फंक्शन किसी को से कोई चीज़ नहीं ले रहा। अब क्या, हमने सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करना था। हमने उससे डिक्लेयर किया कि हमने पहले एरे के टाइप बतानी होता है कि एरे के टाइप क्या है। एरे की टाइप हमने रखी है इंटीगर, मतलब उसमें हम इंटीगर वैल्यू स्टोर कराएंगे। उसको आप फ्लोट भी रख सकते हैं, कैरेक्टर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जो जैसा आपको डाटा रिक्वायर्ड है ऐसे। हमने कहा एरे का नाम मैंने एरे ही रखा, और उसको साइज़ ये जो अंदर है ये साइज़ है, क्योंकि ये डायनेमिक एरेस का साइज़ फ़िक्स होगा 10 हमने रख दिया। अगर ये डायनेमिक ना होती ये, तो फिर हम क्या करते, इसका साइज़ फ़िक्स ना करते, तो फिर जब रन टाइम पे उसे जो है वो दिया जाता साइज़, अगर ये डायनेमिक ना होती। फिर अच्छा, जब भी हम लूप बनाते एक एरे बनती है, तो एरे के लिए लाजमी है कि आप उसको जब फिल अप कराएंगे, जब उसमें डाटा इंट्रेस करेंगे, वो एरे उसमें आपको लूप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, उसी के साइज़ देखो, इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स बनते हैं। इसका हमने साइज़ 10 रखा है। इसके जो इंडेक्स बनेंगे, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 9 तक। हमने 0 से लेकर कहा उसे आई इज़ लेस दैन 10। जो हमने लूप चला रहे हैं, हमने इंट आई लिया, उसको हमने कहा इनिशियलाइज़ किया कि वो 0 के इक्वल है। और कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है, मतलब 10 से कम नहीं हो जाती, मतलब 9 तक ये चलेगा। जब 10 के ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और आई में इंक्रीमेंट होता जाए, मतलब 0 है, फिर एक बार लूप चले 1 हो जाए, फिर दूसरी बार चले 2 हो जाए, इस तरह। अब हमने इसके अंदर लिखा हुआ है सी आउट इंटर एलिमेंट इन। ये जो मैंने चीज़ लिखी हुई है ये आपको डिस्प्ले में पता लगेगी कि ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो भी आई सबसे पहले 0 होगा तो आएगा, तो यहाँ पे 0 डिस्प्ले होगा, 1 होगा तो 1 डिस्प्ले होगा, 2 होगा तो 2 डिस्प्ले होगा। तो उसके साथ हमें पता लग जाएगा कि हम कौन सी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इंटर कर रहे हैं। नीचे लिखा है सी इन एरे आई जब 0 होगा तो 0 इंडेक्स पे इंटर होगी चीज़, आपका एलिमेंट जो होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा। जब 1 होगा तो 1 इंडेक्स पे होगा, 2 होगा तो 2 इंडेक्स पे होगा। अब क्या होगा, ये लूप देखें, सबसे पहले 0 होगी तो यहाँ पे आएगी, तो प्रिंट होगा एलिमेंट इंटर एलिमेंट इन। यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आएंगी दोनों, और उसके दरम्यान क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा, इक्वल टू हम सीन कराएंगे जो भी नंबर हम इंटर कराएंगे। अगर हमने 2 किया तो वो इक्वल टू क्या लिखाएगा, यहाँ पे 2 लिखा आएगा। इसी तरह जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से वापस जाएगा ये ऊपर, तो आई की वैल्यू 0 थी तो क्या हो जाएगी 1। फिर ये दोबारा स्टेटमेंट चलेगी, जो अंदर की स्टेटमेंट है ये दोबारा चलेंगी, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, फिर 2 होगी, ठीक है। साथ साथ कंडीशन चेक होती जाएगी, जब कंडीशन रॉन्ग होगी फिर स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी और टर्मिनेट कर जाएगा। अब जैसे हमने आपको बताया कि लूप का इस्तेमाल होगा इंट्रीज़ के लिए, कि आपने डाटा एंटर करना तो आपको लूप इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मतलब यूज़र से ले रहे हैं तब। अब अगर हम इसको डिस्प्ले कराएं तब भी हमें लूप इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्यों कि हम एक चीज़ है उसमें हम जो है ना इंक्रीमेंट किया, इंडेक्स है 0 है, फिर हमने 1 का डाटा प्रिंट करना है, 2 का, 3 का, इस तरह, ठीक है। तो हमें उसके लिए लूप रिक्वायर्ड है। अगर हम बार बार करते रहें सी आउट एरे का इंडेक्स 0, एरे का इंडेक्स 2, एरे का इंडेक्स 3, इस तरह सी आउट लगाते हैं, ये बहुत लेंथी काम है। इस वजह से हम एरे लगाते हैं, उसके नीचे एक बार लिख देते हैं, वो खुद ब खुद सारा काम हो जाता है। अब क्या, हमने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 10। देखो साइज़ उसका हमने 10 रखा था ऊपर, इस वजह से मैंने यहाँ पे 10 लिखा। अगर 12 होता तो 12 लिखता, 20 था तो 20 लिखता, आई प्लस प्लस। अब सी आउट आई, जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, आ जाएगी, मतलब सी आउट आई
की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। अगर इसको मैं चेंज करके अगर मैंने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करवाना, मतलब एरे को अगर प्रिंट करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ARRAY, एरे का ये नाम था और इसका इंडेक्स आ जाएगा ये आई। अब जो भी उसके अंदर जो वैल्यू होगी आई की जो भी वैल्यू होगी एरे के ऊपर जो आपने इंटर किया है, वो यहाँ पे क्या होती जाएगी, डिस्प्ले होता जाएगी। ये मैंने वैसे लिखा है इंट एक्स और सी इन एक्स, वैसे नंबर लिया ताकि ये ब्लॉक स्टेटमेंट है कि यहाँ पे आके प्रोग्राम एक बार स्टे करेगा, आप ऊपर जो आउटपुट है उसको देख सकते हो। रिटर्न 0 किया क्योंकि जो प्रोग्राम था हमारा वो क्या कर रहा था कि ये जो मेन फंक्शन था उसने एक इंटीग्रल रिटर्न करना था, मेन फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है इस ब्रैकेट पर, तो इस वजह से ये क्या मैंने लिखा रिटर्न 0 के यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न हो रही है। अब मैं सबसे पहले अब इसको मैं कर रहा हूँ रन एंड कंपाइल बोथ, देखते हैं कि क्या होता है इससे, देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। याद रखना जब भी हम एरे का इस्तेमाल करेंगे हम उसके लिए लूप लगाएंगे। अगर उसकी रीज़न क्या है, मतलब उसके लिए होना चाहिए कि हम जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से ले रहे हैं। अगर यूज़र से नहीं ले रहे, आप खुद असाइन कर रहे हैं, उसके लिए आपको लूप की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके लिए लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं, लाजमी नहीं है। फिर आपको जो है ना वैल्यू इसी तरह असाइन कर दें। हमारे पास आ गया भाई, हमने इंडेक्स इंटर करना है। यहाँ पे हमने पहले इंडेक्स पे एक बार 3 इंटर कर दिया, फिर 5 इंटर कर लिया, 88 इंटर कर लिया, 66 इंटर कर लिया, 44 इंटर कर लिया, 22 इंटर कर लिया। देखो साथ साथ यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं वो भी लिखे आ रहे हैं। देखो 0 इंडेक्स है, 1 है, इस तरह आप वैल्यू लगाते जाओ। उस वजह से मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया था कि ब्रैकेट के दरमियान लिखा था आई। ये देखें, ये आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगी वैसे 0 3 5 88 66 44 22 66 44 77 और 45, ये आपकी जो वैल्यू हैं ये जैसे मैंने इंटर किए वैसे ही क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। और जो मैंने आखिर में लिखा था सी आउट इंट एक्स और सी इन एक्स, उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है कि यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट को मैं कहा जाता है ब्लॉक स्टेटमेंट, जो जिससे जब तक आप उसको इंटर नहीं करेंगे प्रोग्राम जो आगे प्रोग्राम है उससे आगे वो नहीं चल सकता। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए हाज़िर रहें।